नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज के मुख्य समाचार। जलंधर पुलिस ने एटीएम लूटने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, 1 फरार। नेशनल हाईवे नंबर 1 पर स्थित करतारपुर में हुआ एक भयानक हादसा, 1 की मौके पर मौत। बॉलीवुड के अभिनेता जितेंद्र अपने परिवार में सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अमृतसर आगमन की तैयारियों को लेकर पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और उनकी स्पेशल सिक्योरिटी के ऑफिसर्स ने मीटिंग आज श्री हरिमंदिर साहिब में की, जिसमें उन्होंने पीएम के आने और जाने और उनके माथा टेकने तक का सारे सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया। इस मौके पर आए स्पेशल सिक्योरिटी के इंचार्ज एडीजीपी सुधांशु श्रीवास्तवा, अमृतसर के पुलिस कमिश्नर सरदार जतिंदर सिंह औलख, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर श्री रवि भगत, नगर निगम के कमिश्नर श्री प्रदीप सभरवाल, तरनतारन के एसएसपी एमके शर्मा, एसएसपी एचएस पुल्लर, एडीसीपी केतन पाटिल, एडीसीपी परमपाल, एसजीपीसी के उच्च मेंबर और अन्य पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। 26 ऊंटों की एक सफारी गुजरात के कच्छ से शुरू होकर अमृतसर आ रही है, जिसके समापन समारोह में देश के गृह मंत्री मुख्य तौर पर मौजूद होंगे। ये सफारी को महिलाएं लेकर आ रही हैं, जो कि बीएसएफ में कार्यकर्ता हैं। वहीं इस कैमल सफारी देश की सरहदों पर से गुजरकर आ रही है, साथ ही एक संदेश दे रही है कि बीएसएफ लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात है और वे हर तरह की लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। पिछले महीने 24 फरवरी को भुज से ऑल अलोंग द बॉर्डर एक कैमल सफारी आ रही है हमारी, जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स फीमेल हैं और ये 21 तारीख को अमृतसर पहुंचेगी ये सफारी और 22 तारीख को इसका समापन होना है जेसीपी पर। और जेसीपी पर के अलावा जो बड़े प्रोग्राम होने हैं, उसके अलावा 21 तारीख को हम यहाँ पर एक जश्न, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम एक अमृतसर की तरफ से भी और बीएसएफ का मिला जुला स्वागत समारोह गुरु नानक स्टेडियम में हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और इसके अंदर ये सफारी आने के बाद शहर के अंदर भी चक्कर लगाएगी और स्टेडियम में उस दिन पहुंचेगी। उस दिन हमने काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किया है, जिसमें बीएसएफ की तरफ से हथियारों की प्रदर्शनी भी की जा रही है, मेला लगाया जा रहा है, सिंगर्स होंगे और कल्चरल प्रोग्राम होंगे। तो इस तरह से हम उस सफारी को जो देश की रक्षा करने वाली जो फोर्स है, उसका स्वागत अमृतसर की तरफ से किया जा रहा है और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पूरा राष्ट्र, पूरा देश बीएसएफ और देश की रक्षा करने वाले जवानों के साथ है। यूनियन होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह इस सेरेमनी के समापन को विटनेस करेंगे, देखेंगे और उसी दिन वहाँ पर जेसीपी पर काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे और इन लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा जो पार्टिसिपेंट इसके आ रहे हैं। ये सफारी हमारे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का हिस्सा है। बीएसएफ अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरी कर रही है और ये सभी इस सिलसिले में मनाए जाने वाले प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि देश का आकर्षण राष्ट्र की सुरक्षा करने वाली फोर्स की जानिब, और दूसरे चूंकि ये सभी ऑल वुमेन सफारी है तो महिला सशक्तिकरण का भी संदेश बीएसएफ दे रही है इसके साथ, क्योंकि महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी है देश की सरहदों की सुरक्षा करने में, बीएसएफ में उनकी भागीदारी है। तो देश के सामने हम एक महिला सशक्तिकरण का भी संदेश देना चाहते हैं।
जलंधर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने अब तक 1 दर्जन एटीएम लूटने का प्रयास किया था और उसमें से 3 एटीएम लूटने में वह कामयाब भी हुए थे। इसका खुलासा जलंधर में एक पत्रकार वार्ता दौरान जलंधर के डीसी रंजिंदर सिंह ने किया है। उन्होंने बताया कि ये गिरोह एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर काला कपड़ा डालकर लूट करते थे और ये सीमावर्ती इलाकों में ज्यादातर लूट करते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 4 में से 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार है। पुलिस ने इनके कब्जे में से 2 पिस्तौल, 4 कारतूस, 2 गैस सिलेंडर, 1 गैस कटर, मोंकी टोपी, टेप रोल और एटीएम पर डालने वाला कपड़ा और एक मारुति कार बरामद की है। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ एटीएम ਚੋਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ 12 एटीएम ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3 एटीएम ਲੁੱਟਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਗੈਸ ਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ एटीएम ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਕਟਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 6 ਲੱਖ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 14 ਲੱਖ। ਬਾਕੀ 9 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ 3-4 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 30 ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਈਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਨਿੰਮਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਤਿੰਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਸ। 1 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ एटीएम ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ 'ਚੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਾਕੇ ਲਗਾਈ ਦੇ ਤੇ एटीएम ਕਵਰ ਕਰੇ ਦੇ। ਰਾਤੀ ਇਹ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਾਰ ਰੋਕੀ, ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗੈਸ ਕਟਰ, ਸਿਲੰਡਰ, ਮੌਂਕੀ ਕੈਪ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਾ, ਟੇਪ ਵਗੈਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ। 2 ਪਿਸਟਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 315 ਬੋਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਾਲਾ कपड़ा पा दें। गुरदासपुर विजिलेंस की तरफ से एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पटवारी रिशपाल सिंह के खिलाफ रिश्वत मंगवाने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके चलते गुरदासपुर विजिलेंस की टीम के एसपी बलदेव सिंह ने आज एक पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर उनकी तरफ से ये रेड किया गया था, जिसमें ये सामने आया कि पटवारी रिशपाल सिंह ने शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार के रिश्तेदार से किसी सरकारी कागजात को सही करवाने के चलते 4000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। इसी मामले के चलते पटवारी रिशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ਇਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ 54000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 54000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ 54000 ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 4000 ਰੁਪਈਆ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੁਸਤਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਜਮਾਨਤਬੰਦੀ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਇਹ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਦ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਟਾਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 4000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ 4000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡੋ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज कर दिता गया। नेशनल हाईवे नंबर 1 पर स्थित करतारपुर में आज एक भयानक सड़क हादसा हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार पोवेरकम की बेकाबू बोलेरो जीप के संतुलन खोते ही एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक ऑल्टो कार, एक एक्टिवा, एक सब्जी की रेहड़ी इस हादसे का शिकार बन गए। इस हादसे में मौके पर ही एक आदमी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थाना करतारपुर के एएसआई जगीर सिंह ने बताया कि बोलेरो जीप के ड्राइवर अमरदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उस साइड आके पहला कार च लगी कार च लग के स्कूटर वाले च लगी, स्कूटर आके रेहड़ी च लगी, सब्जी वाली च लदी खड़ी लंबे हो गए मोरे। नुकसान साडा ही होया, रेहड़ी का 4000 का उत्ते सौदा है। गलती तेरी कार वाली कल्ला ही हैगा। चरण सिंह है पिंड कमरावां दा रहने वाला ते ये जलंधर नूं आ रहा सी, भलत मोड़ नूं जाना सी। इहने एक दूसरी गड्डी आउण दी पावर काम वालियां दी, बोलेरो गड्डी है। ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਓਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਐਕਟਿਵਾ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਕਾਰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਸ਼ ਚੁਕਾਈ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ। ਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈ? हाँ कर ले काबू उन्होंने। रेलवे पुलिस अमृतसर ने ट्रेन के अंदर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कि गुड्स ट्रेन के अंदर आए माल को अपनी लूट का शिकार बनाते थे। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस गिरोह ने चलती ट्रेन के अंदर से भी कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया है और ये आरोपी चलती ट्रेन में से रात के समय माल बाहर फेंक देते थे। पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। एक्चुअली 17 तारीख को हमें सूचना मिली थी, कंट्रोल से मैसेज मिला कि जंडियाला स्टेशन पे एक फूड ग्रेन है जो गुवाहाटी की जाने वाली थी, तो उसमें से कुछ बोरियां रात के समय किसी ने गिराई है। सूचना मिलने के उपरांत मैं अपने स्टाफ के साथ में, मेरे और जो स्टाफ है उनको लेकर मैं वहाँ घटनास्थल पर गया। तब वहाँ पता किया, तब वहाँ कोई भी आदमी नहीं थे, सब भाग चुके थे या जिन्होंने वो काम किया। फिर वहाँ से मैंने कुछ बोरी या गेहूं की रात में वहाँ पड़ी हुई थी। मेरा 2 स्टाफ ड्यूटी पे लगाए थे, उन्होंने इकट्ठा करवाई 2 जगह में, और उसके बाद में हमने सुरागरस्ती नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान हमें कुछ इंफॉर्मेशन जैसे जैसे जानकारी हुई, उसके मुताबिक हमने 46 बोरियों की रिकवरी अभी तक कर ली है। उसमें एक रिसीवर था जो बोरियां खरीदता भी था और साथ में खुद भी काम करता था, वो पकड़ा गया पहले। फिर उसके जानकारी में जैसे नए लोग खुले तो दूसरे के भी जो वांटेड किए थे उसको दूसरा भी मिला है। अब उसमें और भी गिरफ्तारियां संभव हैं जो इस काम में लगे हुए। एक का संदीप करके है, संदीप शर्मा, एक का कैप्टन सिंह करके है, एक गहरी मंडी है, एक बंग वाला है वहाँ का है। इनके खिलाफ जो हमारा एक आरपीओपी एक्ट है, स्पेशल एक्ट है रेलवे का, 3 आरपीओपी एक्ट के तहत, रेलवे प्रोटेक्शन अनलॉफुल एक्ट, उसके तहत उनकी गिरफ्तारी की। कोर्ट में उनको हम मुलजिमों को ले गए और उसकी जांच अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। गुरदासपुर की 10वीं कक्षा के स्टूडेंट अंशुल ने मोबाइल फोन पर बोलकर कमांड देने से बिजली के बल्ब को ऑन ऑफ करने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसके लिए अंशुल ने एंड्रॉयड एप्लीकेशन तैयार की है। इसे स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर बिजली के बल्ब को वॉइस कमांड के जरिए जगाया बुझाया जा सकता है। अंशुल ने इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जाविर्स नाम दिया है। खास बात यह है कि उसने ये एप्लीकेशन 7 दिन तक इंटरनेट पर पढ़ने के बाद 2 दिन में तैयार किया है। जाविस एप्लीकेशन को सफलता से तैयार करने के बाद अंशुल अब टॉय कार को स्मार्टफोन से ऑपरेट करने वाला एप्लीकेशन तैयार करने में जुटा हुआ है और अंशुल का कहना है कि वह जल्द ही इस एप्लीकेशन को भी विकसित कर लेगा। इसके साथ बकायदा वह पढ़ाई भी करता है, जबकि उसकी स्कूल क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, लेकिन फिर भी वह इस प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त समय निकाल ही लेता है। Jarvis, lights on. Lights are on.
Jarvis, lights off. Lights are off, sir. Jarvis, lights on. Lights are on, sir. Jarvis, lights off. Lights are off. जब मैं छोटा था मैंने मूवी देखी थी आयरन मैन, उसमें जारविस था। मैंने सोचा था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा पढ़ के फिर इसके बनाऊंगा। पर जब 9th में 3rd टर्म के एग्जाम्स हो रहे थे तो स्कूल में साहिल द्विवेदी आया था, हमारे डॉक्टर ने बुलाया था, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली, उसने भी ऐसा कुछ किया था। फिर मैंने थोड़ा सा सामान अमेज़ोन से मंगवाया, उसके लिए चलाने की मैंने थोड़ी स्टडी की कि कैसे यूज़ करना है। फिर जब मैंने स्टडी की मुझे पता लग गया कि मैं जो उसने किया था मैं वो भी कर सकता हूँ। फिर मैंने 1-2 दिन में इसको बनाया, इसमें ब्लूटूथ लगवाया और पहले मैं एंड्रॉयड की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड की थी, वो यूज़ करता था। वो मैंने खुद नहीं बनाई थी, वो सिर्फ जो मैं बोलता हूँ उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ब्लूटूथ में भेजती थी। इसके लिए बाद में मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई जिसमें मैंने 2 बटन्स भी लगा दिए जो बिना वॉइस के भी चल सकती थी, और जब मैं वॉइस देता हूँ वो ब्लूटूथ से इसको भेजती है। और इसमें माइक्रो कंट्रोलर में C++ लैंग्वेज यूज़ की है, जिसमें अब इस वेरिएबल के लिए मैंने ये वैल्यू रख दी है और ये चीज़ ऑन हो जाएगी। ये 1000 वाट तक कोई भी चीज़ पे काम कर सकता है। नेक्स्ट मैं टॉय कार बनाना चाहता हूँ जो फ़ोन से कंट्रोल हो सकती है और बोलने से भी चल सकती है। उसमें मैं कुछ ऐसा भी करना चाहता हूँ कि एक बार ऑन कर दूँ चलती रहेगी, अगर आगे कुछ आए तो खुद मुड़ जाएगी। बचपन तो ही अपनी शौक है बनाने का ना कंप्यूटर वाली साइड ਤੇ, पर शुरू ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਨ ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਬੋਥ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਨਾ 3rd ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕੂਲ ਚ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਮਾਈ ਸਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਲਾਏ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਹਨਤ कर और अपना नाम कमा, नाल माँ बाप का नाम रोशन कर। बॉलीवुड अभिनेता जतेंद्र अपने परिवार सहित सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। इस मौके पर जहां उन्होंने श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका, साथ ही उन्होंने गुरु घर का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने SGPC के सूचना अधिकारियों से श्री हरिमंदिर साहिब के इतिहास के बारे में जानकारी भी हासिल की। इस अवसर पर उनकी बेटी एकता कपूर भी उनके साथ थी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि अमृतसर उनका जन्म स्थान है, वह लोगड़ के रहने वाले हैं, और बताया कि यहाँ आकर उन्हें बहुत खुशी है कि वह यहाँ नतमस्तक हुए। तो मेरा जन्म स्थान है, मेरे माँ बाप यहाँ से थे और मुझे बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है। बाबा के दरबार में जो कुछ भी मत्था टेक के मांगा है उससे मेरी इच्छाएं पूरी की हैं। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे जितनी बार मौका मिले मैं यहाँ ज़रूर रहूँगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ घर में लोअर चौक पे मुझे कोई रिलेटिव रहता भी नहीं यहाँ पे, पर यादें अच्छी हैं। मैं आता था पहले और बीच में भी 2-3 बार आया हूँ और अभी हाल ही में आके गया हूँ। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है आने की
और बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग तो जितनी तारीफ करूँ कम है। वो एक शेर कहूँगा यहाँ के लोगों के लिए कि यहाँ के लोगों से मिलकर हद से ज़्यादा प्यार मिला। हर शख्स यहाँ अपना सा लगे जैसे कोई बिछड़ा यार मिला। बाय गुरु दी मेहर। सब टीवी भारत के सबसे पसंदीदा पारिवारिक चैनल ने हाल ही में एक नए शो बेताल और सिंहासन बत्तीसी का प्रसारण प्रारंभ किया है, जिसकी स्टार कास्ट टीम ने आज अमृतसर के एक स्थानीय होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर बेताल की भूमिका संदीपानंद राजा भोज, सिद्धांत अरोड़ा और इस शो के अन्य कलाकार में करण सुचेज और काजल जैन भी हैं, जिन्होंने क्रमश विक्रमादित्य और उनकी पत्नी चित्रलेखा का चरित्र अदा किया है। इस पर उन्होंने बताया कि बेताल और सिंहासन बत्तीसी शो का एक सतरंग पारिवारिक मनोरंजक है, जिसमें हमेशा संकट खड़ा करने वाले बेताल के कारण राजा भोज द्वारा झेली जा रही चुनौतियों को हास्यप्रद तरीके से प्रदर्शित किया गया है। इसमें मैं लीड प्ले कर रही हूँ, चित्रलेखा विक्रमादित्य की वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ एंड दिस इज़ वेरी नाइस शो। मतलब ऑफ कोर्स मैं इसलिए नहीं बोल रही कि ये मेरा शो है, इसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे और मतलब इस शो में हर एपिसोड में एक नई स्टोरी चलती है, तो आपको नई स्टोरीज में कुछ ना कुछ एक शिक्षाप्रद कहानी होती है, तो आप बच्चों के साथ भी देख सकते हैं और हम खुद भी देखेंगे तो मज़ा आएगा। हाँ जी, ये बिल्कुल एक नया तजुर्बा है मेरे लिए, तो लिटरली है, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स प्ले करने को मिले हैं। हाँ जी, मेरी डेब्यू मूवी थी यार अनमोले, जो आपने सुना भी होगा, इट वाज बिग हिट। उसके बाद मेरे यार कमीने एंड मेरी थर्ड मूवी आने को है हिम्मत सिंह। सम्राट विक्रमादित्य का किरदार निभा रहा हूँ। बेताल और सिंहासन बत्तीसी जो सब टीवी पे आता है शाम 7:30 बजे मंडे टू फ्राइडे। ये जो शो है, ये इसमें अगर आप ये शो को देखोगे तो हर तरीके की आपको फीलिंग्स नज़र आएगी। इसमें मायतो है, इसमें एट द सेम टाइम एक ड्रामा भी है, एक प्यार मोहब्बत की भी कहानी है, एक्शन भी है, थ्रिलर भी है। एट द सेम टाइम बेताल है तो मैं ये भी कहूँगा कि हॉरर भी है इसमें। विक्रमादित्य के बारे में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो पुरुष नहीं महापुरुष है, और सच बात तो ये है कि उनके जैसा ना कोई था और ना ही कोई होगा हमारे कभी भी इस फ्यूचर में, कभी भी इस जनरेशन में, क्योंकि वो केवल ऐसे व्यक्ति थे जो भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रख पाते थे। इनफैक्ट आजकल के लोग भगवान को सिर्फ हाथ जोड़ के प्रे कर सकते हैं, अपनी बातें उन तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन विक्रमादित्य एज अ पर्सन वो भगवान के पास भगवान से मिलने भी जा सकते थे। तो वो इतने बड़े महापुरुष थे, और सिर्फ आई थिंक सो ये भगवान की तरफ से उनको एक वरदान था विक्रमादित्य को। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको सास बहू के साथ कंपेयर भी किया जाए। जो फैमिली ड्रामाज होते हैं, जो सास बहू के शो होते हैं, वो अपनी जगह पे सही है। जो माइथो शो होते हैं वो बिल्कुल ही अलग ही शो है, उनका अपना एक खुद का फील होता है, क्योंकि इसमें सास बहू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सास बहू के साथ कंपेयर किया जाए। इतिहास के साथ साथ बहुत और भी सारी चीज़ें जिससे जानकार हो सकेंगे, जैसे कि हमारे काफ़ी कुछ इंडियन वैल्यूज़ है जो हमारी भारतीय ऑडियंस भूल चुकी है, तो ये वैल्यूज़ जो है वो हम इन ऑडियंस के सामने रखेंगे। सब टीवी पे हमेशा कोशिश करते हैं कुछ नया और अलग करने के लिए, और ये मुझे लगता है कि हमने बालवीर के बाद सेकंड टाइम बहुत सक्सेसफुली माइथोलॉजी और कॉमेडी के कॉम्बिनेशन को प्रस्तुत किया है। उसके अलावा इस शो में 3-4 मनोरंजन के अलग अलग लेयर्स हैं। एक लेयर है बेताल की कॉमेडी का, एक है विक्रमादित्य की वीरता का, एक है राजा भोज की वीरता का, और उसके अलावा ये जो 32 पुतलियाँ इसमें जो सिंहासन बत्तीसी में विराजमान हैं, उनके अलग अलग तरह के जो सवाल जवाब और पहेलियाँ हैं राजा भोज के लिए, वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया मिस्ट्री और सस्पेंस का वातावरण इस शो में क्रिएट करती हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी वही जिक्र कर रहा था कि अगर हम हमारे ही चैनल का बालवीर शो देखें, जो कि माइथोलॉजी और कॉमेडी को बड़ा अच्छा खूबसूरती से उसने कंबाइन किया है, और पिछले 3 साल से लगातार बहुत अच्छी टीआरपी दे रहा है। रिसेंटली उसको एक ब्रांड स्टडी में भारत का नॉन एनिमेटेड सीरीज में किड्स का नंबर 1 ब्रांड घोषित किया गया। तो हमने ऑलरेडी इस एरिया में बहुत सफलता हासिल की है, और अगर हम अपने पहले हफ्ते की टीआरपीज देखें इस शो की, क्योंकि एक ही हफ्ता हुआ इसको लॉन्च हुए, तो बहुत ही अच्छी टीआरपी आई है, और मुझे लगता है आगे चल के बहुत सक्सेसफुल होगा। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर।
जलंधर पुलिस ने एटीएम लूटने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, 1 फरार। नेशनल हाईवे नंबर 1 पर स्थित करतारपुर में हुआ एक भयानक हादसा, एक की मौके पर मौत। बॉलीवुड के अभिनेता जितेंद्र अपने परिवार समेत सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।